कि क्या इस चपेट में कन्हैया कुमार और पप्पू यादव भी फंसते दिख रहे हैं? क्योंकि उनको सीधा ना कहने का मतलब क्या है? उनको सीधा ना कहने का मतलब तो यही है कि भाई तेजस्वी यादव को कोई चैलेंज पोज ना कर सके और अपने बेटे के मुख्यमंत्री बनने के रास्ते में जो चैलेंजर होगा वो हट जाए। और इसी वजह से महागठबंधन के दो बड़े नेता जो कि बिहार में कुछ कर सकते थे, उनको साइडलाइन इसीलिए कर दिया गया। मेरे पास खबर है कि आरजेडी के तरफ से कांग्रेस को कहा गया कि या तो लालू ले लो या ये दोनों ले लो, तय कर लो किसको लेना है। संजीव पांडे जी। देखिए, राजनीति में अगर पॉलिटिकल सोशोलॉजी की बात करेंगे तो इसको एलीट पॉलिटिकल अलायंस बोलते हैं, जिसमें सारे दलों के बीच एक सहमति होती है कि राजनीति और पॉलिटिक्स और जो सत्ता का केंद्र है वो सर्टेन फैमिली के बीच हो, और वो सर्टेन फैमिलीज जो है वो अलग अलग जगह से सपोर्ट लेते हैं। वो एलीट ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, एलीट माफिया होते हैं, एलीट कॉरपोरेट होते हैं, और ये 5 लोग 4 लोगों का जो एक ग्रुप्स होता है वो पॉलिटिकल सिस्टम को कंट्रोल करते हैं ताकि सिस्टम वैसे ही चलता रहे जैसे चल रहा है। अब हम ये कहें कि क्षेत्रीय पार्टियों में ज्यादा परिवारवाद है और बड़ी पार्टियों में परिवारवाद कम है, तो वो इसलिए आपको बड़ी पार्टियों का परिवारवाद कम लगता है कि राष्ट्रीय फलक तो उनके पास बहुत बड़ा एरिया होता है और इनके पास एक छोटा एरिया होता है। चूंकि अखिलेश यादव का परिवारवाद इसलिए आपको ज्यादा दिख रहा है कि वो 80 सीटों पे ही सीमित है। वहां पे जब 5-7 उनकी फैमिली से लड़ते होते हैं तो आपको लगता है कि जी ये बहुत बड़ा परिवारवाद है। लालू प्रसाद 40 सीटों तक सीमित है, तो वहां लगता है कि 4 लोग लड़ रहे हैं तो बहुत बड़ा परिवारवाद है। तो ये परिवारवाद लगभग वही है। और जहां तक संघर्ष की बात है, तो अब आप एक बात बताइए कि लालू प्रसाद यादव के 2 बच्चे लड़ रहे हैं, 2 मंत्री हैं, ऑलरेडी बिहार सरकार में मंत्री थे तेजस्वी यादव और वो। तो मैं कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी भी इससे मुक्त नहीं है। ये सारी चीजों से कांग्रेस को बहुत बड़ी फेरिस्त मिल जाएगी। आप कर्नाटक के येदियुरप्पा साहब का ले लीजिए, कल्याण सिंह जी के बेटे राजवीर जी को ले लीजिए, आप प्रेम कुमार धूमल जी के बेटे को ले लीजिए, आप वसुंधरा राजे जी के बेटे को ले लीजिए। कहने के लिए तो इन्होंने बहुत संघर्ष किया है, लेकिन संघर्ष इनसे ज्यादा उस क्षेत्र के उनके कार्यकर्ता कर रहे होते हैं जो ज्यादा जनाधार होते हैं, लेकिन उनको टिकट नहीं मिलता क्योंकि ना उसके पास सत्ता होता है, ना उसके पास धन होता है, ना उसके पास बल होता है। ये मैं कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी के 5-6 बड़े मुख्यमंत्रियों के नाम लिए हैं जिनका बच्चों को विरासत में राजनीति ट्रांसफर हुआ है। नहीं, पर अचानक पार्टी के सिरमौर तो नहीं बन गए ना, अचानक मुख्यमंत्री के दावेदार तो नहीं बन गए, उनके हाथ में नेतृत्व तो नहीं चला आया जैसे अखिलेश यादव के साथ हुआ, जैसे तेजस्वी यादव के साथ हुआ, जैसे बीआरएस में कहा जाता है हो रहा है, जैसे स्टालिन के साथ हुआ। इस तरीके से तो नहीं हुआ ना। क्षेत्रीय पार्टियां और राष्ट्रीय पार्टियों में यही मैं अंतर बता रहा हूं। क्षेत्रीय पार्टी और राष्ट्रीय पार्टियों में ये बीजेपी ही नहीं, ये कांग्रेस में भी है। भजनलाल का बेटा सीएम नहीं बन पाया इसी ढंग से आपको और भी कई राज्यों में मिल जाएंगे। वाईएसआर के बेटे को क्यों रिवोल्ट किया वाईएसआर के बेटे ने? कांग्रेस ने कहा कि हम सीएम नहीं बनाएंगे आपको। ये राष्ट्रीय पार्टियों का कैरेक्टरिस्ट पॉलिटिकल जो एथिक्स होता है वो डिफरेंट क्षेत्रीय दलों से काम करता है, क्योंकि इनका एक ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप वर्क कर रहा होता है। क्षेत्रीय पार्टियों का ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप नहीं होता, वो घर की पार्टी होती है। अब चिराग पासवान जी का ले लीजिए, चिराग पासवान जी 5 सीट पे लड़ रहे हैं, 3 तो फैमिली के मेंबर लड़ रहे हैं। मतलब मैं उनको भी ढूंढ रहा हूं, अशोक चौधरी की बेटी को भी, वो इसलिए टिकट नहीं मिला है, वो बहुत राजनीतिक कार्यकर्ता है, उनको टिकट इसलिए मिला है कि अशोक चौधरी की बेटी है। और आज प्रधानमंत्री जी उस क्षेत्र में बोल रहे थे, जिस क्षेत्र में, तो उस क्षेत्र में तेजस्वी यादव के ट्वीट से कहीं ना कहीं सहमत होना पड़ेगा कि तेजस्वी यादव अगर परिवारवादी है तो परिवारवादी जिनके लिए प्रधानमंत्री जी 4 लोकसभा सीटों पर बोल के आए वो भी परिवारवादी है। बीना सिंह को टिकट इसलिए नहीं मिला है कि वो बहुत बड़ी क्रांतिकारी या बहुत बड़ी जननेता के रूप से उभरी, वो भी किसी एमएलसी की पत्नी है। चिराग पासवान ने उनको टिकट दे दिया, तो 5 टिकट का बंटवारा देख लीजिए जो चिराग पासवान की जो पार्टी है। तो राष्ट्रीय पार्टियों में थोड़ा एक से डेमोक्रेटिक सिस्टम काम कर रहा होता है, लेकिन परिवारवाद वहां भी आ चुका है। और अखिलेश सिंह को भी इसीलिए मिल रहा है कि आकाश सिंह उनके बेटे हैं। कोई राजनीतिक कांग्रेस के विचारधारा, कांग्रेस के संगठन या कांग्रेस के डेमोक्रेटिक सिस्टम, कांग्रेस के सेकुलरिज्म से उनको कोई लेना देना नहीं होगा। अगर आप पूछ लीजिएगा कोई सवाल कि सेकुलरिज्म का वास्तविक मतलब क्या होता है, तो शायद वो ना बता पाए, अखिलेश सिंह के जो बेटे हैं। तो मेरा यह मानना है कि ये परिवारवाद एक पॉलिटिकल एलिट जो ग्रुप पूरे देश में बन गया है, उसका एक वो है कि ये ऐसा चलेगा।
हाँ, राष्ट्रीय पार्टियों में परिवारवाद के बावजूद राष्ट्रीय पार्टियां चलती रहेगी। कांग्रेस मुक्त भारत नहीं हो पाया, भाजपा मुक्त भारत नहीं हो पाएगा, ये एक सच्चाई है। आप चाहे जितना कल को कहिएगा कि भाजपा मुक्त भारत हो जाएगा, तो नहीं होगा, क्योंकि विचारधारा से एक लंबे समय से 1925 से बनी हुई एक संगठन के बेस पे भारतीय जनता पार्टी का काम चल रहा है। कांग्रेस 1885 से बनाया, मोदी जी ने बहुत कोशिश करी कांग्रेस मुक्त भारत, लेकिन कांग्रेस कहीं ना कहीं जंप करके आ गई और मोदी जी को जनता के बीच नहीं हरा पाए, उन्होंने विधायकों को तोड़ के उनकी सरकारें गिराई। लेकिन क्षेत्रीय पार्टियां थर्ड जनरेशन आते आते खत्म हो जाती है। ये लालू प्रसाद यादव जी को भी ये परिवारवाद का खामियाजा भुगतना पड़ेगा। लालू प्रसाद यादव का तो सेकंड जनरेशन में ही शायद पार्टी आगे धीरे धीरे वीक होगी। यही ममता बनर्जी के साथ होगा, यही नवीन पटनायक साहब के साथ होने लगा। आगे अब उनको एक किसी ब्यूरोक्रेट पे भरोसा करना पड़ा है, पांडियन के ऊपर। तो मेरा ये मानना है कि परिवारवाद जो बिहार में चल रहा है, ये परिवारवाद जो है एक स्वाभाविक जो कैरेक्टर है इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम का, जो हर पार्टी में है, उसी का आप वो देख रहे होंगे कुछ सामने दिख रहा है। और मैं मानता हूं कि इससे कोई भी पार्टी मुक्त नहीं है, क्या भारतीय जनता पार्टी, क्या कांग्रेस, और क्या जो 3-4 रीजनल पार्टियां हैं। नीतीश कुमार जी चूंकि उनके जो पुत्र हैं वो राजनीति में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं रखते हैं, क्या कारण होगा ये हमें नहीं पता। लेकिन जो बाकी जो राजनीतिक दल हैं, चाहे वो रामविलास जी का दल है, चाहे वो जीतन राम मांझी जी का दल है, चाहे आरजेडी है, चाहे कांग्रेस है। कांग्रेस तो चलिए बहुत छोटी पार्टी है, वह 9 सीटों पर लड़ रही है, तो एक सीट पे परिवारवाद का तो मतलब कि सवाल उठना लाजमी है कि पिता राज्यसभा और बेटा लोकसभा, ये राहुल गांधी के बेसिकली ऊपर विचारधारा पे क्वेश्चन मार्क लग रहा है कि आप कैसे पार्टी चला रहे हैं कि अपने एक सहयोगी जो देश भर में आपके साथ बोल रहे हैं, आप उनको टिकट नहीं दिलवा पा रहे हैं, और वहां पे एक परिवार और लालू यादव डिसाइड करेंगे कौन टिकट लेगा। तो ये राहुल गांधी की भी एक व्यक्तिगत जो राजनीतिक जो बात जो भारत न्याय यात्रा में कर रहे हैं, उसका एक विफलता है राहुल गांधी की, कि अगर अपने एक खास समर्थक को टिकट अपनी ही पार्टी से सिंबल राहुल गांधी नहीं देना है, अगर नहीं दे पाते हैं तो राहुल गांधी की वैचारिक हार होगी।